नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी भले ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही उनके कुछ साथी लगातार विवादों से घिरते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें विधायक से लेकर के पूर्व मंत्री से लेकर के संगठन के बड़े लोग भी शामिल हैं, वो ये पिछला जो 3 महीने का सैनी साहब की सरकार का लगभग जो कार्यकाल बीता, 100 दिन का कार्यकाल, इसी में बड़े विवादों में आ गए हैं, विवादों से घिर गए हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में भी उन नेताओं की चर्चाएं चल रही है। इस वीडियो में इस विषय पर हम आगे आपको गहनता से बताएंगे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। हरियाणा और देश की राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी बात आपके जहन में हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जी हां, अब मैं बात करने जा रहा हूं लगातार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और दूसरी बार लगातार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता लगातार विवादों के साए में जी रहे हैं, लगातार विवादों से जूझ रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जो इन विवादों में फंस चुके हैं, एक तरह से उलझ गए हैं और उनको भी यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे इस संकट की घड़ी से निकला जाए। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये कोई मंडल, गांव, बूथ लेवल तक के नेता नहीं हैं। ये नेता प्रदेश स्तर के नेता हैं। ये नेता ऐसे हैं जो प्रदेश की विधानसभा में भी बैठते हैं। जी हां, मैं सिलसिलेवार तरीके से आज बात करूंगा। हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी के 8 तारीख को जब बीजेपी का बहुमत आया और उसके बाद जब उन्होंने सीएम की शपथ ली, उसके साथ ही कुछ नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई, कुछ नेताओं के उल्टे दिन शुरू हो गए, कुछ नेता इस जो है एक अलग अलग विवादों में फंस गए हैं, एक तरह से उलझ गए हैं। हालांकि कुछ एक जगह जब माननीय अदालत क्या फैसला करेगी उस पर डिपेंड है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करता हूं। 4 नेता, सबसे पहले 2 नेताओं से विवाद शुरू हुआ। दोनों नेता घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों में से दोनों बीजेपी के हैं, दोनों ही पुराने कांग्रेसी रहे हैं, दोनों ही पुराने हजका में भी रहे हैं। लगातार पार्टियां बदल लेते हैं, पहले कांग्रेस, फिर हजका, फिर कांग्रेस, फिर अब बीजेपी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चौधरी भजनलाल के बेटे, आदमपुर से कई बार के विधायक, भिवानी और हिसार लोकसभा से सांसद, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल जिन्होंने बढ़ाई, जिसके वो सुप्रीमो, कुलदीप बिश्नोई की। कुलदीप बिश्नोई जिस विवाद में फंसे वो विवाद था उनके खुद के समाज बिश्नोई समाज का। बिश्नोई समाज लगभग 2 हिस्सों में बटा और वो चूंकि बिश्नोई समाज के संरक्षक वर्षों से रहे, उनको एक धड़े ने संरक्षक पद से हटा दिया। उसके बाद जिसको उन्होंने प्रधान बनाया बिश्नोई समाज का, उन्होंने प्रधानी लेने से इंकार कर दिया। बिश्नोई रतन तक उल्टा लेने की बातें आई। तो कहीं ना कहीं जो बिश्नोई समाज में सिरमौर कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल का परिवार होता था, जो बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग चौधरी भजनलाल जी को और उनके परिवार को भगवान की तरह देखता था, अब वहां 2 फाड़ दिखाई दे रहे हैं। और उस 2 फाड़ में भी बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं। आदमपुर का चुनाव भजनलाल परिवार के हारने के बाद
उस दो फाड़ में भी कुलदीप बिश्नोई का खेमा कहीं ना कहीं डाउनफॉल में है। और जो देवेंद्र बूडिया हैं, जो प्रधान हैं, जिनको कुलदीप बिश्नोई ने प्रधान के पद से हटा दिया था एक संरक्षक होने के नाते, लेकिन देवेंद्र बूडिया ने जो पवित्र धाम मुकाम है वहां एक मीटिंग बुलाई बिश्नोई समाज की, और उसमें उनको सर्वसहमति से जो है संरक्षक के पद से ही हटा दिया। तो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज में भी अब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। यह लगातार कई दिन से चल रहा है, और अब भी चूंकि अभी नया प्रधान बनना है, उसके चुनाव का और सारा सिस्टम, तो कहीं ना कहीं इस विवाद में कुलदीप बिश्नोई फंस चुके हैं पूरी तरह से, और एक तरह से जकड़ लिया गया है। अब वो अगर इस बिश्नोई समाज की जो ये पूरी सभा और कार्यकारिणी से दूरी बना ले, अपनी केवल राजनीति करें, तो भी वो सामाजिक रूप से जो उनका ओरा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और अगर वो इसके अंदर घुसे रहें तो भी वो कहीं ना कहीं विवादों में लगातार बने रहेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की हार के बाद लगातार इस बिश्नोई समाज का जो प्रधान का और जो कार्यकारिणी का जो मामला है उसके चलते विवादों में घिरे हुए हैं। दूसरे शख्स जो हैं वो कुलदीप बिश्नोई के ही मित्र, जिनको कुलदीप बिश्नोई ने पहले कांग्रेस की टिकट दिलाई, फिर उनको बीजेपी की टिकट दिलाई, और गजब बात देखिए, जब कुलदीप बिश्नोई की खुद की पार्टी थी तो उन मित्र को कोई पूछ नहीं, उनको टिकट नहीं मिली। वो नलवा से तब भी टिकट मांग रहे थे, 2009 में हजका थी तब भी टिकट मांग रहे थे, 2014 में हजका थी तब भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन दोनों बार ही उनको नलवा से टिकट नहीं दी। और 2014 में तो गजब कर दिया कुलदीप जी ने, उनको उचाना से उतार दिया, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उचाना जैसी जाट लैंड और किसान लैंड पर, जहां कुलदीप बिश्नोई का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं था। फिर उनको 19 में कांग्रेस की टिकट दिलाई, वो हार गए अपनी धर्मपत्नी की टिकट कटवा करके। 24 में बीजेपी की दिलवाई, तो कांग्रेस की तरफ से एक कमजोर प्रत्याशी मैदान में आने की वजह से जो है उनका तुक्का बैठ गया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि तुक्का लग गया रणधीर पनियार का। लेकिन उस तुक्के के बाद, हालांकि मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जितना संघर्ष रणधीर पनियार ने नलवा विधानसभा और जो पुराना आदमपुर था उसमें किया, और चौधरी भजनलाल के परिवार के लिए उन्होंने जो कुछ किया, वो कोई और शख्स इस क्षेत्र में, क्या पूरे हरियाणा में भी कोई नहीं कर पाया होगा। वर्षों तक वो सक्रिय रहे, आखिरकार बुढ़ापे में उनकी कहीं जाकर के, क्योंकि अब बुढ़ापा भी, ज्यादा बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि वो 50 पार कर चुके हैं, तो उसमें आकर के उनको कहीं छूट आई है। अब रणधीर पनियार जिन विवादों में हैं, जिस विवाद में वो फंसे, वो विवाद ये था कि देवेंद्र बूडिया जो बिश्नोई समाज के प्रधान हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि उन्होंने उनको जो है उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, उनको के ऊपर दबाव बनाया, और उस मामले में वो बड़ा विवादों में रहे। यहां तक कि जब पवित्र धाम मुकाम में बिश्नोई समाज की मीटिंग चल रही थी, तो वहां भी बहुत से लोगों ने यह बात उठाई कि कुलदीप बिश्नोई तो चाहे कुछ कहे, चूंकि वो बिश्नोई हैं, लेकिन रणधीर पनियार एक जाट होते हुए भी यहां इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे समाज में, तो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और रणधीर पनियार चूंकि पिछला गांव में भी सरपंच का चुनाव उनकी धर्मपत्नी हार गई थी, तब भी वो बड़े चर्चा में रहे थे पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद। अब जो उनका सूत बैठ गया, उस सूत बैठने के बाद भी वो इस बिश्नोई समाज के मामले में कहीं ना कहीं जो है लाइमलाइट में रहे, विवाद में रहे, और उन पर भी उंगलियां उठी। तो ये दो नेता, दोनों मित्र, दोनों हिसार के। अब जो तीसरे नेता हैं, वो नेता ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीरो से उठा करके और सत्ता में पहुंचाने का काम किया। वो एक ऐसे नेता हैं, क्योंकि इन दोनों में से तो कोई मंत्री नहीं बना था, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी पहले तो टिकट काटी गई पार्टी के द्वारा, और टिकट कटने के बाद वो एक ऐसे विवाद में उलझ करके रह गए। जो कैलाश पुजारी है, बाघोत गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले में, जो पहले इन्हीं के बड़े निजी आदमी थे, इनके साथ थे, इनके वर्कर थे। उनके पुत्र की मौत के बाद
और जिस तरह से उनके परिवार और कैलाश पुजारी के द्वारा जो सारी बातें कही गई, उससे पूरा पिछले काफी लंबे समय से रामविलास शर्मा जी और उनका परिवार इस विवाद में उलझा हुआ है। अब माननीय अदालत तक ये मामला चला गया है, वहां से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। अब वो तो अदालत ये फैसला करेगी कि पंडित जी पाक साफ हैं या पंडित जी का कहीं कोई रोल है। लेकिन इतना जरूर है कि नायब सिंह सैनी के सिर पर भले ही दूसरी बार ताज सज गया हो, लेकिन पंडित रामविलास शर्मा के उल्टे दिन जारी हैं। पहले उनकी टिकट कटी, फिर वो इस विवाद में उलझ करके रह गए। चौथे जो शख्स हैं वो फिलहाल पार्टी के कप्तान, जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में चला रहे हैं, पूर्व में विधायक जो रहे हैं और जिन्होंने बीजेपी को जिताने में एक अहम रोल जिनका रहा, वो पंडित मोहनलाल बड़ोली, जिन पर हिमाचल प्रदेश में एक मामला, एक एफआईआर दर्ज हो गई और वो भी बाय नेम। बड़ा गंभीर और संगीन उन पर आरोप लगे हैं। हालांकि इसमें भी माननीय अदालत आगे जाकर के क्या फैसला करती है या पुलिस की जांच में क्या आता है, उस पर सब चीजें निर्भर रहेंगी। लेकिन इतना निश्चित है कि भले ही उनके साथी प्रदेश की सत्ता के सिरमौर हैं, लेकिन मोहनलाल बड़ोली को अब जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम है उनसे भी कहीं ना कहीं दूरी बनानी पड़ रही है। वो बड़े भारी विवाद में फंस गए हैं और एक ऐसे विवाद में फंस गए हैं जो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रूप से उनको हीरो से जीरो तक भी बना सकता है। अब वो किस ढंग से पुलिस की इंक्वायरी चलती है, किस ढंग से उसके बाद अदालत में मामला जाता है, नहीं जाता, क्या होता है, वो तो भविष्य का खेल है। लेकिन इतना निश्चित है कि फिलहाल पंडित मोहनलाल बड़ोली बड़े भारी विवाद में उलझ करके रह गए हैं। ये चार तो वो मुख्य नेता मैंने आपको बताए हैं, जो नेता राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय हैं बीजेपी में और जो सैनी साहब की सरकार दूसरी बार आने के बाद लगातार विवाद में है। ऐसा ये पहली बार भी कोई वाकया नहीं है। पीछे भी जब मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह के विवादों में उलझ करके रहे और जिससे उनका राजनीतिक कैरियर, एक का तो राजनीतिक कैरियर ही चौपट हो गया। संदीप सिंह, सरदार संदीप सिंह, जो मनोहर जी की सरकार में खेल मंत्री थे, उन पर आरोप लगे और उसके बाद भले ही उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उनका राजनीति का दी एंड हो गया। दूसरे सुभाष बराला, जो फिलहाल राज्यसभा के भले ही सदस्य हैं, लेकिन जब वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे तब उनके बेटे पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे थे और वो मामला भी बड़ा हाई प्रोफाइल रहा था। हालांकि बराला साहब ने तब कोई इस्तीफा भी नहीं दिया था, लेकिन भले ही वो आज राज्यसभा में गए, उस विवाद के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो एक छवि होती है उस पर आंच तो जरूर आई। ये कुछ एक बड़े नेताओं का हम उदाहरण दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो है इस पूरे कार्यकाल में कुछ और नेता रहे जो विवादों में रहे। हरियाणा ही नहीं, देश प्रदेश की हर राजनीतिक गतिविधि से लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और हम ये कामना भी करते हैं कि सैनी साहब का जो बाकी कार्यकाल है उसमें और जो बीजेपी के नेता हैं वो किसी ऐसे विवाद में ना उलझ करके रहें, वो किसी इस तरह के जो है झमेले में ना फंसें। बाकी समय बलवान है, समय कुछ भी करवा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।